Good evening, student. Myself Rajiv Kumar. I am going to teach today perimeter and area of a plane of class 10. Now we will discuss about perimeter of a triangle. Now सबसे पहले perimeter निकालने के लिए उसके बारे में कुछ फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, इसके फिगर पे बच्चों थोड़ा ध्यान दो। ये ABC एक ट्रायंगल हमने नाम रखा। ऊपर से वर्टेक्स ए से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं बेस पे, इसको मान लेते हैं डी। ये परपेंडिकुलर लाइन है, AD एक परपेंडिकुलर टू BC। देन इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो गया यहाँ पे BC इंटू हाइट क्या हो गया AD। ठीक है बच्चों, ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं या सीखना चाहिए। अगर कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड अलग अलग हो मतलब तीनों का लेंथ डिफरेंट हो, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला तो बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला को जान लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल ABC में ये साइड A है, ये साइड B है और ये तीसरा साइड C है, तब इसके सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होता है बच्चों A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, where S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, देन इन दिस केस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है बच्चों, अब यही बातें हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, देन वी विल डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। Let us see, suppose ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है बच्चों, इस केस में एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू BC इंटू AB। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मीटर। बच्चों एरिया का बच्चों यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। स्क्वायर मीटर, अगर जैसे साइड दिया हुआ है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर होगा, इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी बच्चों स्क्वायर मीटर, दिस इज यूनिट ऑफ ए एरिया। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड या तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। बराबर कहने का मतलब बच्चों, इनकी भुजाएं AB, BC और AC तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और आपस में उनका मेजरमेंट सेम हो। तो बच्चों इसको हम रब करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पढ़ते हैं अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब समान, लैटरल मतलब उसकी भुजाएं। कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सम बाहु। लैटरल मतलब बाहु, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले दोनों विद्यार्थी को फायदा होगा, कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्या दिक्कत नहीं। तो पहले हम इसके फिगर के बारे में चर्चा करते हैं। ABC, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें लेट अस सपोज AB इक्वल टू A, AC इक्वल टू A एंड BC इक्वल टू A। मतलब तीनों भुजाएं A है, A यूनिट मैंने मान लिया। ठीक है, इसमें ये भुजा और ये भुजा, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, जिनका तीनों का मेजरमेंट A यूनिट माना मैंने। ठीक है बाबू, अब जो है हम एक वर्टेक्स से बिंदु A से इसके बेस पे एक लंब डालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर किसी भी समबाहु त्रिभुज में, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर उसके शीर्ष से आधार पे खींचा गया लंब उसके आधार को दो भागों में बांटता है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट मान लेते हैं हम D। तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2। चूंकि ये A और D लंब इस आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए BD की लंबाई कितनी हो गई, A/2 और DC की लंबाई A/2। BC टोटल कितना हो गया बच्चों, A में हम लोगों ने A माना है। करेक्ट है बच्चों। अब सबसे पहले इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में चर्चा करते हैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं बच्चों, मतलब पेरीमीटर उसको बोलते हैं मतलब इस त्रिभुज के तीनों साइड का आपस में सम, मतलब पेरीमीटर तीनों साइड का आपस में सम, मतलब A प्लस A प्लस A। तो क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3A। ठीक है, उसके बाद इसके एरिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो किया देखो। ठीक है बच्चों,
अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बारे में पता करते हैं। तो इस ट्रायंगल में एडी इस ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम एडी निकालना चाहें तो एडी क्या होगा बच्चों? एडी क्या होगा? √3a/2। ठीक है, ठीक है बच्चों, यूनिट। ठीक है, अब एडी तो मतलब हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? हाइट ऑफ ट्रायंगल √3a/2 होगा, लेकिन ये निकलेगा कैसे? अब हम इस ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। इस ट्रायंगल पे इस पॉइंट से लेके हमने इस बेस पे एक परपेंडिकुलर डाला, जो कि एडी एक परपेंडिकुलर है, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक हाइट हुआ। एडी एक हाइट है इस ट्रायंगल का। एडी हमको निकालना है, लेकिन हम फार्मूला जानती हैं। ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। अब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा ए बी और सी एक पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसको वर्टेक्स ए से हम डी मतलब बीसी पे एक परपेंडिकुलर डाले तो ये ट्रायंगल दो भागों में बट गया। तो दो ट्रायंगल क्या बन गया बच्चों? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी एंड सी, वेयर डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहने का मतलब ए डी बी एक समकोण त्रिभुज हुआ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इस ट्रायंगल एबीडी के लिए, ट्रायंगल एडीबी के लिए हम देखते हैं। अब इसमें ट्रायंगल एडीबी में हमें बीडी मालूम है a/2, AB हमें मालूम है A, हमें AD को फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल में AD क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। AD परपेंडिकुलर है, AB हाइपोटेनस है और BD इस ट्रायंगल का बेस है। तो AD क्या हो गया? AD इक्वल टू √AB² माइनस BD², पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब इसमें तो AD इक्वल टू क्या लिखा हमने? √AB² माइनस BD²। अब AB की जगह AB का वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज A²। BD क्या है यहाँ पे? a/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो A² माइनस A² अपॉन में क्या होगा? 4। अब बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों? 4। तो क्या होगा बच्चों? 4A² माइनस A²। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 4A² माइनस A² जब माइनस होगा तो बचेगा कितना? 3A² अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, इसको जब हम रूट से हटाएंगे तो बच्चों क्या होगा? √3 रहेगा, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। और A² की जगह बच्चों क्या होगा? A अपॉन में 4 का क्या होगा? 2। तो क्या निकल के आया हमारा? AD इक्वल टू √3a/2। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं बच्चों। यही हो गया, हमने यहाँ लिखा था फॉर्मूला में। तो हाइट ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी कितना हुआ? √3a/2 यूनिट। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एडी ये इतना होता है। अब बच्चों, अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एरिया क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला जानते होगे तुम लोग, √3/4a²। लेकिन बच्चों अब इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर हुआ किस, कहां से आया, कैसे आया। तो हमने यहाँ एडी निकाला हुआ। इस ट्रायंगल के बारे में हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल पूरा ABC पूरा ट्रायंगल दो ट्रायंगल को मिलकर बना है। कहने का मतलब हो गया
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएनसी। ठीक है बच्चों, दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का एरिया। करेक्ट है बच्चों। अब हम एबीडी का एरिया निकालते हैं। हम पहला एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एरिया और एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बीसी। बीसी कितना बच्चों, a/2 इंटू हाइट कितना निकाला हमने यहाँ पे, √3 a/2 प्लस बच्चों हाफ इंटू a/2, यहां भी a/2 है बच्चों, BC a/2 इंटू हाइट कितना, वही हाइट कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, √3/2a। ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अब कितना होगा बच्चों, √3a² अपॉन में कितना हो गया बच्चों, 8 प्लस √3a² अपॉन में 8। ठीक है बच्चों। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 तो कितना होगा बच्चों, √3a² प्लस √3a²। ठीक है बच्चों। अब कितना होगा बच्चों, 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2√3a² अपॉन में कितना होगा बच्चों, 8। अब इसको इससे हम काट देते हैं, 2 4 जा 8, 4 होगा बच्चों, इक्वल टू कितना होगा बच्चों, √3a² अपॉन 4। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमने प्रूफ कर दिया कि आखिर आया कैसे। ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना हमने निकाल लिया, इक्वल टू √3a²/4। इसी तरीके से हम लोग अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन या उसको प्रूव करना जानते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला निकला कहां से, तब हमको आगे जाके एक्सरसाइज बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों। ये रहा पूरा आपका फॉर्मूला इसका। इसी पे बेस बच्चों कौन सी किताब है, RSET वाला। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चों। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है 1/b इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। फिर हमने हेरोन्स फार्मूला पढ़ा, फिर हमने राइट एंगल के एरिया को पढ़ा, फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में जानकारी ली, और साथ ही साथ उस फार्मूला को कैसे हम डिराइव करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। अब हम चर्चा करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। समद्विबाहु से मतलब है ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं का वो क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र को हम ट्रायंगल कहते हैं। एबीसी एक हम ट्रायंगल माने। समद्विबाहु कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। लेट अस सी, हमने ये और ये कहने का मतलब AB और AC को
समान भुजा माना। हमने माना कि ए बी ए है और ए सी भी ए है, और हमने इसको बीसी की लंबाई को मैंने बी से दी, छोटा बी से डिनोट किया, स्मॉल बी से। ठीक है, हमने क्या माना इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, एंड हमने माना बी सी इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है बच्चों, अब हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डालते हैं बेस के ऊपर, इसको डिनोट यहां पर डालता हूं मैंने डी। तो क्या हुआ, अगर बीसी की लंबाई स्मॉल बी है और पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला बेस के ऊपर, इस बेस को लाइन एडी दो बराबर भागों में बांटेगा। कहने का मतलब बीडी की लंबाई कितनी हो गई, b/2, और डीसी की लंबाई कितनी हो गई, b/2। ठीक है बच्चों, तो हम यहां लिख सकते हैं BD इक्वल टू b/2 एंड DC इक्वल टू b/2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल ABC का हाइट निकालना। क्या हाइट, तो सिंपल बच्चे आप लोग जानते होंगे सिंपल कि इसका हाइट क्या होता है, 4a² माइनस b² अपॉन में 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हाइट का ये फॉर्मूला जो हमने लिखा वो आया कहां से। चलो इसको भी देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में हाइट क्या है, एडी एबीसी का हाइट है जो हमने डाला हुआ है। इसको निकालने के लिए हम चर्चा करते हैं, इसको निकालने के लिए हम चर्चा करेंगे ट्रायंगल एबीडी के बारे में। इस पे देखते हैं, एडी निकालते हैं तो क्या होगा, एडी एक परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है तो ये इसके लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB² माइनस BD², हम लोग जानते हैं। अब AB का जो है हम वैल्यू पुट करते हैं, तो AB का वैल्यू A² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा बच्चों, A² माइनस b² अपॉन 4 में हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं, कैल्शियम लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, 4a²। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो 4a² माइनस b² 4, इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों, 4a² माइनस में b² अपॉन में 4 का 2। ठीक है, हमने वो चीज यहाँ लिखा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AD is the height of this triangle, तो height of triangle ABC when triangle ABC is isosceles, जहाँ पे AB और AC भुजाएं आपस में बराबर हों, उस कंडीशन में उस ट्रायंगल का हाइट निकल के क्या है, उसके लिए फॉर्मूला हमने 4a² माइनस b√2, वही चीज हमने यहाँ लिखा। इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को। अब हम चर्चा करते हैं एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, इक्वल टू यहां लिखते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को मिल के बना है, तो मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ जब देंगे तो इसके बराबर का एरिया हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो हम फॉर्मूला पहले जो हमने पढ़ा हुआ था उसको लगाएंगे हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों, ये BD के बेस होगा इसका, इंटू हाइट क्या होगा AD। ठीक है बच्चों, प्लस
दूसरे ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू इसके लिए बेस क्या होगा बच्चों BC इंटू हाइट क्या होगा बच्चों AD क्या है बच्चों दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। BD क्या बच्चों है B/2 इंटू AD क्या है बच्चों जो हमने यहां से निकाला है उसको यहां हम पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हम पुट कर देते हैं। इधर अब AD यहां रहने देते हैं, बाद में आप चूंकि ये लंबा वो हो जाएगा। DC क्या होगा बच्चों P/2 इंटू AD। ठीक है बच्चों, अब AD दोनों में है बच्चों और हाफ हाफ दोनों में है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि हाफ AD कॉमन ले ली बच्चों। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट डाले बच्चों B/2 प्लस B/2 दोनों तरफ से बचा बच्चों। तो बच्चों हाफ AD इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा यहाँ बच्चों B आएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं AD का बच्चों 4A² माइनस का B²। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 इंटू B। ठीक है बच्चों, यही आया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 1/4 यहाँ ये B है तो यहाँ B लिख लेते हैं बच्चों, है ना बच्चों। उसके बाद हम क्या होगा बच गया क्या मेरा 4A² माइनस का B²। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC when ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हम फ्रेश में यहाँ लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकल के आया बच्चों 1/4 इंटू B। ठीक है बच्चों, रूट अंडर में 4A² माइनस का B²। ठीक है बच्चों, ये रही बच्चों आज के क्लास के बारे में। आप लोग इस फॉर्मूला को ठीक से देख ले, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसके एक्सरसाइज को करके बताएंगे कैसे फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ भी इसमें दिक्कत हो, कहीं कोई गलती मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, लास्ट में बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस क्लास को, हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके बगल में घंटी दिया हुआ उसको घंटी ऑन कर दें। डू सब्सक्राइब, डू शेयर, प्लीज लाइक दिस चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।